तो जब इतनी फजीलत वाले दिन हैं तो इन दिनों में हमको करना क्या है? कोई भी नेकी जो आप कर सकते हैं ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब है इन 10 दिनों में। आम दिनों के मुकाबले में इन 10 दिनों में आप कोई नेकी करें। आप नमाज पढ़ें, सबसे बड़ी नेकी, नेकियों की सरदार क्या है? नमाज है। कुरान की तिलावत की तरफ तवज्जो दें, अस्कार की तरफ तवज्जो दें। जो दूसरे मामलात की नेकियां हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, सदका व खैरात करना, जो भी नेकी का काम आप कर सकते हो, हाँ, लोगों में भलाई का हुक्म देना, लोगों को बुराई से रोकना, इस दिन की फजीलत में लोगों को जागरूकता लोगों के अंदर पैदा करना, हर नेकी का काम अगर इस दिन में किया जाए तो उसका सवाब अल्लाह के यहाँ बढ़ जाता है। तो अल्लाह के फरमाया अल अमलुस सालिह, अल अमलुस सालिह में उमूम आ गया कि हर नेकी का काम इस दिन के अंदर करना अफजल है। दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि नेकियों में सबसे अफजल नेकी तौहीद की नेकी है, तो उलमा ने कहा कि इन दिनों में तौहीद का खुसूसी तौर पर बयान करना चाहिए। तीसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि गुनाहों से बचने की खुसूसी कोशिश करना चाहिए, है ना। अल्लाह ने फरमाया फला तुज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन दिनों में अपनी जान पर जुल्म मत करो। चौथी चीज़ ये है कि खलवत इख्तियार करना चाहिए। इब्ने अब्बास वगैरह और इनके और भी बहुत सारे सहाबा के बारे में, ताबीन के बारे में आता है कि जब ये 10 दिन शुरू होते तो वो सारे लोगों से अलग हो जाते, और वो जो वक्त आप अहबाब को, दोस्तों को, मजलिसों को देते हैं, वो वक्त अल्लाह को नहीं दे पाते। तो सलफ़ क्या करते थे, ऐसी मजलिसों से अपने आप को दूर कर लेते थे जो इबादत में खलल डालने का सबब बन रही हो। की तकबीर, अल्लाह ने इन दिनों के बारे में खुसूसी तौर पे फरमाया वज़्कुर इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, कि इन मालूम दिनों में खुसूसी तौर पे अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करो। तो जो नाम के जिक्र करने के बहुत सारे तरीके हैं। अल्लाह के नबी सर ने फरमाया कि इसमें कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तकबीर करो। तो जो तकबीर के अल्फाज हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या तकबीर के जो भी अल्फाज हैं, कुछ नहीं, अल्लाहु अकबर ही पढ़ते रहो। ये दिन खुसूसी तौर पे अल्लाह ताला की तकबीर बयान करने के दिन है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 कलिमात है जिनको अल्लाह ने पसंद किया है, चुन लिया है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। छठी इबादत यह है कि इन 10 दिनों में से 9 दिन खुसूसी तौर पे रोज़ा रखना। 9 दिनों में खुसूस, क्योंकि रोज़ा अल्लाह ताला की मखसूस महबूब इबादत है। एक फजीलत है कि 9 ज़िलहिज्जा को अगर आप रोज़ा रखते हैं अरफा के दिन, तो ये रोज़ा आपके 2 सालों के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। 8वां अमल ये करना है कि इन दिनों में खुसूसी तौर पे जो हजरात नीयत रखते हों कुर्बानी करने की, उनको क्या करना है, अपने नाखून और बाल नहीं काटना। और एक जो सबसे बड़ी नेकी है इन दिनों में, वो है आखिरी 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करना, है ना। ये अजीम तरीन नेकी है, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। तो 10 ज़िलहिज्जा को जिनको अल्लाह ने ताकत दी है वो कुर्बानी करें। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि इस्तिताअत होने के बावजूद दुनिया भर के मामलात में पैसा खर्च करेंगे, 40-50 हज़ार का मोबाइल ले लेंगे, तब उनको गुर्बत नहीं रहती है। हाँ, यहाँ वहाँ ढाबे पे जाएंगे, 2-5 हज़ार का खाना खा लेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, सैर सपाटे करेंगे, और जैसे ही कुर्बानी का वक्त आता है गरीब हो जाते हैं वो, कि भाई हमारे अंदर इस्तिताअत नहीं है। तो ये कौन सी बात होती है भाई? इतनी अजीम तरीन नेकी है, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, आदमी थोड़ी सी कोशिश करे, पहले से प्लानिंग करके रखे, गोश्त भी पहुंचा लोगों के घरों में और खाना बना करके भी लोगों को खिलाओ। इन 10 दिनों में खुसूसी तौर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करनी चाहिए। हम लोग इसलिए आमतौर पर खुतबों में, दुरूस में, इज्तिमात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी सीरत में जो नसीहत की बातें हैं उसका खुसूसी एहतमाम उलमा करते हैं बयान करने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको भी उसकी तौफीक अता फरमाए। तो ये कुछ अमाल है जिनके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम इन 10 दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए मुफीद बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन 10 दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए।